पहला, दूसरा, तो ये हो गया जी 1000 बाई 1000 का स्लॉप है, यानी कि फ्रैक्शन में दिखा रहा है y बाई x, एंगल होगा मेरे 45 डिग्री। लेकिन हमें ये एंगल की फॉर्मेट में देखना है, तो मैंने UN प्रेस किया यूनिट चेक करने के लिए। स्लॉप है एंगल में, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में एडिट में नीचे की तरफ यहाँ एक ऑप्शन है यूनिट फॉर्मेट। मैंने बोला प्रोजेक्ट की सेटिंग को यूज करो, जो भी प्रोजेक्ट सेटिंग में है। देखो 45 डिग्री का स्लॉप है, आपका जो स्लॉप है वो 45 डिग्री का है। तो यहाँ से क्या है, ये डायमेंशन टूल्स होते हैं आपके पास जो डायमेंशनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉडल में नहीं दिखाई जाती, लेकिन डिटेलिंग के लिए कई बार हम सेक्शन में या किसी ड्राफ्टिंग व्यू में हम अलग से बना के दिखा देते हैं एज ए डिटेल लाइन। अगर हम यहाँ किसी सेक्शन को कट करें, और आप उस सेक्शन व्यू पर जाएं, यहाँ हम कोई डिटेल दिखाना चाहते हैं जो चीज 3D में अवेलेबल ना हो, ऐसी डिटेल, उसके लिए आप यहाँ डिटेल लाइन यूज करते हो। कि डिटेल लाइन से हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं कहीं स्लैब से या कहीं केबल ट्रे से या कैसा भी किसी चीज का सेक्शन, कोई ऐसी डिटेल जो केवल आप 2D व्यू में दिखा रहे हो, 3D में वो प्रैक्टिकली ना हो, उसको हम बोलते हैं डिटेल लाइन। ये आपने बनाया जी, ये पूरा एक स्केच बनाया। ये चीज आपको 3D में तो कहीं नहीं दिख सकती, डिटेल लाइन से बनी है, डिटेलिंग पर्पस के लिए बनाई गई है, केवल 3D में नहीं दिखेगी। ऐसे केस के लिए आप डिटेल लाइन यूज कर लेते हो जब डिटेलिंग पर्पस के लिए कुछ बनाया जाए। आपके किसी जूनियर ने, आपके किसी कलीग ने आपको काम करके दिया, आप क्रॉस चेक कर रहे हो उसको, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आई, तो आप क्या करते हो, ऑटोकैड की तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, चेक द बेंड रेडियस ऑफ कंडक्ट्स, और मान लीजिए स्पेलिंग भी गलत कर दी मैंने, कुछ लिख दिया जी, बैड बेंड लिखना था मुझे, कंडिट्स कर दिया मैंने। यहीं पर एक चेक स्पेलिंग का ऑप्शन भी आता है, उसके हिसाब से बैड सही है, क्योंकि बैड तो एक वर्ड होता है, लेकिन कंडिट्स कोई वर्ड नहीं होता, कंडिट्स होता है। मैंने बोला ठीक है चेंज कर दो, तो उसने देखो ये स्पेलिंग सही कर दी, और उसको ये नहीं पता, तो ये तो मुझे ही मैनुअली करना पड़ेगा, बेंड रेडियस। तो जब दूसरे को फाइल जाएगी, वो पूरे में आप उसे बता सकते हो ना, वो कोई भी व्यू खोले, आप उसे बता सकते हो कि बैंड रेडियस में चेंज करना है, मैंने लिख दिया है चेंज द बैंड रेडियस। अब उसे नहीं पता होगा ना कौन से व्यू पे है, कौन से डिसिप्लिन में है, कहाँ है, क्या कंडीशन है, तो आप उसके लिए वो क्या करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस ये सर्च कर लगाएगा, और यहाँ बोलेगा कि उसे सर्च करना है क्या, बैंड रेडियस, एंटर, टेक्स्ट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये केवल करंट व्यू में सर्च कर रहा है, आपने बोला एंटायर प्रोजेक्ट में सर्च करो, उसे मिल गया बैंड रेडियस 1 डैश पावर, यानी कि पावर प्लान के फर्स्ट फ्लोर पावर पे लिखा है 1 डैश पावर प्लान पे। अब आपको क्लियर हो गया, तो आप 1 डैश पावर पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा इस प्लान में लिखा हुआ है, ये आ गया। इसके लिए हम ये टेक्स्ट वाले ऑप्शंस यूज करते हैं। उसके अलावा वापस आ जाओ, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है रीजन, ये हैचिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे हमने अभी एक सेक्शन व्यू बनाया, ये पार्ट, अगर आपको इस एरिया में कुछ हैचिंग दिखानी है, तो यहाँ देखो रीजन पे क्लिक करो, पिक लाइन, इस पार्ट को आपका सेलेक्ट हो गया, इसमें एक हैचिंग हो भी गई। अगर आपको हैचिंग की प्रॉपर्टी चेक करनी है, डुप्लीकेट,
यहाँ मैं गया, मुझे चाहिए ये वाला हैचिंग ट्रायंगुलर वाला, बल्कि ट्रायंगुलर वाले का भी एक कॉपी बनाता हूँ, ट्रायंगल 2, और स्केल कर देता हूँ 0.25 डाउन, ये यूज करता हूँ। अब देखो पैटर्न दिखने लगा ना आपको, तो ये है काइंड ऑफ हैचिंग, आप हैचिंग कर सकते हैं जैसे ऑटोकैड में हैचिंग होता है। रीजन, रीजन में ही एक नीचे ऑप्शन होता है मास्किंग रीजन। ऑटोकैड में एक कमांड होती है वाइप आउट, अगर कभी यूज किए तो। यहाँ उसी का एक अल्टरनेट है कि मुझे किसी हैचिंग के अंदर कुछ स्पेस खाली दिखाना है, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। यहाँ आप कुछ भी टेक्स्ट लिखो, वो हैचिंग कवर नहीं करेगा, क्योंकि इतना एरिया पे हैचिंग दिखेगा ही नहीं। एक चीज है फील्ड रीजन, एक चीज है मास्किंग रीजन। ऑटोकैड में होता है हैचिंग और वाइप आउट। ये सब डिटेलिंग पर्पस के लिए है, क्योंकि टूल का नाम ही एनोटेट है, यानी कि सब कुछ 2D वाला काम है ये। फिर यहाँ एक ऑप्शन आपके पास आ गया है डिटेल ग्रुप, जैसे रिवीजन क्लाउड है, जैसे टेक्स्ट है, जैसे कोई डायमेंशन है, ये सब क्या है, डिटेलिंग के पार्ट है। तो अगर आप मल्टीपल चीज़ों को मिला करके कोई डिटेल ग्रुप बनाना चाहें, क्रिएट ग्रुप, कौन सा ग्रुप बनाना है, ग्रुप का टाइप डिटेल, नाम रख दो DT1। ओके, क्या ऐड करना है डिटेल ग्रुप में, मैंने बोला एक तो ये टेक्स्ट, एक ये रिवीजन क्लाउड, और 2D का कोई डाटा हमारे पास इस व्यू पर तो नहीं है, मैंने इसे ओके कर दिया। तो क्या हुआ, ये एक ग्रुप बन गया, देखो पूरा आइटम। यही सेम ग्रुप कहीं भी अलग जगह जा करके आपको यूज करना है, तो आप यहीं जाओगे डिटेल ग्रुप में, प्लेस डिटेल ग्रुप, कहीं पर यूज करना है आप उसे प्लेस कर सकते हो, पूरा ग्रुप एक साथ प्लेस हो जाएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ आपके पास एक ऑप्शन है इंसुलेशन का। कहीं किसी सेक्शन में आप इंसुलेशन दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं। इसके लिए चलते हैं HVAC। HVAC में हमने इसे इंसुलेट किया था ना डक्ट को, यहाँ आकर के मैं इस डक्ट का एक सेक्शन कट करूँ, और डक्ट की ये जो इंसुलेशन है इसको आप दिखाना चाहते हो। पहले मैंने DI, ये दिखेगा नहीं, मुझे इंसुलेशन की वो चेक करनी पड़ेगी कितनी है, प्रॉपर्टीज, 25 mm की थिकनेस है जी इंसुलेशन। तो मैं ऊपर गया, इंसुलेशन को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला चेन, और इंसुलेशन की विड्थ है 25 mm, और इसका पैटर्न किया टू फार साइड, यानी कि यहाँ से बना के देखो अब आप ऐसे। तो आप इंसुलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, आपको इंसुलेशन दिख जाएगी। ऐसे काम के लिए आप इंसुलेशन को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपके पास है डिटेल कंपोनेंट। डिटेल कंपोनेंट कोई प्लेस करना है आपको, MEP से रिलेटेड तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये ब्रिक विरिक दिखा रहा है, इनका हमें कोई यूज नहीं। आर्किटेक्चर टैब में हम आर्किटेक्चर मॉडलिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं। रिपीटिंग डिटेल कंपोनेंट हम यहाँ लीजेंड पे बात करेंगे आगे चलकर, जब हम लोग व्यू टैब में जाएंगे तब लीजेंड बात आएगी, बाकी यहाँ जरूरत नहीं है। टेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग बात करेंगे डिटेल में कल टैगिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेलिंग का, टैगिंग, टैग लीजेंड्स, इनके बारे में कल बात होगी। चेक सिस्टम, इनके बारे में कल बात होगी। फिर व्यू टैब पर आ जाएंगे, ड्राफ्टिंग व्यू, डुप्लीकेट व्यू, कॉल आउट, सेक्शन, शेड्यूल, शीट, ये सब बात करेंगे व्यू टैब पे। फिर फाइनली मैनेज टैब पर आ जाएंगे। मैनेज टैब में हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में, प्रोजेक्ट पैरामीटर, शेयर्ड पैरामीटर और ग्लोबल पैरामीटर। अगेन टैगिंग और पैरामीटर ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हैं डिटेलिंग के लिए।
इंडस्ट्रीज के लिए, दोनों जगह। ठीक है जी बात। जी सर। ओके, सो कल टैगिंग के साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, कल क्लास 11 बजे ही रखेंगे, आज कोई दूसरा सेशन में बिजी था मैं, इसलिए क्लास 12 बजे की है। ठीक है जी, कल मिलते हैं। चलिए। हेलो हाँ जी। सर, ये कोई अगर स्विच हम प्लेस कर दे रहे हैं जी। अपने मॉडल में, और मतलब वो उसका वोल्टेज जो है 277 वोल्टेज का मैंने वो प्लेस कर दिया था, उसको रिप्लेस करना होगा, फिर से डिलीट करके इंसर्ट करना होगा, या नहीं, उसको सेलेक्ट प्रॉपर्टी करो, प्रॉपर्टी से चेंज कर दो दूसरा, वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। प्रॉपर्टी से चेंज कर दे रहा हूँ तो सर वो सर्किट से कनेक्ट नहीं हो रहा है, पैनल से। नहीं तो वो पैनल के साथ मैच नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि रिप्लेस नहीं हो रहा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। रिप्लेस हो जा रहा है सर, पैनल से कनेक्ट नहीं हो रहा। तो वोल्टेज मैच नहीं कर रहे हैं दोनों, जी, वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जी चेक करना वोल्टेज, पड़ेगा। वोल्टेज को भी चेंज करा है मैंने, उसके नहीं, बाद में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बेटा, वो मैच नहीं करता, आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ही फैमिली ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, कल आएंगे तो बता दें। हाँ ठीक ठीक। है। ठीक है जी, कल होती है मुलाकात।